नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग बायोलॉजी के अपने क्लास में क्लास 10th की जो बायोलॉजी पढ़ रहे थे उसमें लाइफ प्रोसेसेस में एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो टॉपिक था उसको डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस एक बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है और आप परेशान ना होइएगा। आपको 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं बायोलॉजी में, तो वो आपको फिनिश कर दिया जाएगा। देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम आगे, ठीक है। आप आगे देखते रहें, पढ़ते रहें बढ़िया से, ठीक। आइए हम लोग बात करें जो आज के टॉपिक में। तो आज का टॉपिक आपका है क्या, किडनी फेल्योर या रीनल फेल्योर और डायलिसिस क्या होती है, डायलिसिस के बारे में। बच्चों आप जानते हैं कि कभी कभी होता क्या है कि हमारी जो किडनी होती है वो प्रॉपरली काम करना बंद कर देती है, तो हमें आर्टिफिशियल किसी सपोर्ट या किडनी की ज़रूरत महसूस होने लगती है। और वही चीज़ हमको यहाँ डिस्कस करके समझनी है। ध्यान देंगे, पहली बात करेंगे रीनल फेल्योर है क्या, किडनी का फेल होना है क्या। सम टाइम किडनी इन्फेक्शन इंजरी टू किडनी आर restricted to flow to kidney may be result in a damage or malfunctioning, a general term for the decline in the performance of kidney failure। ये जो आपको लिख रखा है ये है क्या, इसको समझ लेंगे तो आपको क्लियरिफाई होगा कि कभी कभी किडनी क्या है, इन्फेक्शन हो जाता है, इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, या भी कभी कभी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। उसमें जो फ्लो होता है, जो फ्लो हो रहा है यूरिन ब्लड एक तरह से सेपरेट वे से उसमें इंटर करके और उसको फिल्ट्रेट किया जाता है, वो काम जो फ्लो है उसका वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ग्लोमेरुलस में अच्छे से पहुंच नहीं पाता। तो किडनी जो रिज़ल्ट, इसके रिज़ल्ट फ्लो किडनी जो होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, डैमेज हो जाती है। और जब डैमेज हो जाती है तो जनरली हम इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं कि किडनी फेल्योर हो गई। क्यों? क्योंकि वो परफॉर्मेंस जो होती है वो अच्छे से अपना दे नहीं पाती, यानी गुड परफॉर्मेंस उस समय किडनी नहीं दे पाती। और यह जो कंडीशन क्रिएट होती है विद इन किडनी, दे आर कॉल्ड एज किडनी फेल्योर और रीनल फेल्योर। रीनल किडनी का ही दूसरा नाम है, ध्यान रखेंगे। अब बात आती है डायलिसिस क्या है। जैसा कि आपने अभी देखा कि किडनी कुछ एडवर्स कंडीशन, इंजरी वगैरह के, इन्फेक्शन वगैरह के कंडीशन में फेल कर जाती है, फेल्योर की कंडीशन आती है। तो जब फेल्योर होता है तो उस कंडीशन में कुछ आर्टिफिशियली हमको किडनी जैसा स्ट्रक्चर चाहिए होता है उसको मेंटेन करने के लिए। तो आप देखेंगे जो यूज़ होता है किडनी के स्थान पे किडनी फेल्योर की कंडीशन में, उस पर्टिकुलर डिवाइस को हम आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस के बेस पे जानते हैं। और प्रोसेस को भी हम डायलिसिस कहते हैं। होता क्या है, फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्टेज, जो मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं उनको क्लीन करने के लिए, टू मेंटेन नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर, जो नॉर्मल वाटर लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए, मिनरल्स आयन जो है बॉडी में उनको मेंटेन करने के लिए। एंड आर्टिफिशियल किडनी इज़ यूज्ड एंड प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। एक आर्टिफिशियल किडनी यूज़ की जाती है और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या, डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस प्रोसेस है और जो किडनी होती है वो आर्टिफिशियली यूज़ हो जाती है। और इस तरह से आप देखोगे किडनी फेल्योर कंडीशन में डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू किडनी का वर्क कंप्लीट करा दिया जाता है और ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ को इस अर्थ पर और अच्छे से मेंटेन कर पाता है, मतलब मेंटेन रख पाता है, ठीक है। डायग्राम में आपको आगे दिया जाएगा, आप उसको देख लेंगे, ठीक है। अब इसमें बच्चों इसके साथ ही जो नया टॉपिक आपका बन के आ रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स क्या है और कैसे होगा, इसको थोड़ा सा समझना है। जानते हैं हम आपकी ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही नीडी थिंग्स है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। नॉर्मल भी हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं।
तो ट्रांसपोर्ट विद इन बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कैसे होता है और क्यों नेसेसरी होता है वो यहाँ समझना नेसेसरी हो जाता है। तो आप पाएंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमन बींग्स में वो दो माध्यम से हो सकता है, दो सिस्टम से हो सकता है। पहला है क्या, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या तो वो बॉडी के अंदर विद इन बॉडी ट्रांसपोर्ट का काम करेगी, एक तरह से एक जगह से मटेरियल्स को दूसरी जगह ले जाने का काम करेगी, या तो लिम्फेटिक जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो वर्क करेगा। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नीड क्या है। तो आप देखोगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ही थ्रू हमारे फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल्स के अलग अलग पार्ट्स तक या सेल्स तक या बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ईजिली पहुंच पाते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे कि वेस्टेज जो होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्टेज जो होते हैं, मेटाबॉलिक जो वेस्टेज होते हैं, उनको बॉडी से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जा पाता है, निकाला जा पाता है इन्हीं सर्कुलेटरी या फिर कह दें लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। कुल मिलाकर के आपको इन सिस्टम की सहायता से ही आप एक स्थान से दूसरे स्थान, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसी भी वेस्ट को भेज सकते हैं, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या उस तरह की किसी प्रोडक्ट की नीड होती है किसी सेल या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे बॉडी के, तो वहाँ आप भेज पाते हो। तो इस कारण या इस रीज़न बस ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है विद इन द बॉडी। अब अगर हम शुरू करें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो नॉर्मली स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, रफ डायग्राम, बाकी हम इस पर डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ब्लड जो है, ब्लड में 45% जो होता है वो ब्लड सेल्स होती हैं, यानी RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। जबकि 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये एग्ज़ाम में एक दो बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो 55% प्लाज्मा है, 45 प्लस आपका ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल में RBC, WBC और प्लेटलेट्स होता है। RBC और प्लेटलेट्स जो होते हैं उनमें आप देखेंगे कि कोई और पार्ट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें WBC की, तो WBC को हम दो भागों में बांटे हैं या दो भाग में बांट सकते हैं। क्या, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो होता है, आप देखोगे कि ग्रेनुलोसाइट में क्या होगा, कुछ दानेदार संरचना पाई जाएगी, इसी कारण बस हम इसको कहते हैं क्या, ग्रेनुलोसाइट्स। और जो अग्रेनुलोसाइट है, ए यानी होता है एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट, क्योंकि यहाँ ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं, इसी कारण इसका नाम क्या होता है, ए ग्रेनुलोसाइट। तो ए ग्रेनुलोसाइट में आप दो टाइप पाओगे, एक होता है क्या, लिम्फोसाइट, दूसरा होता है मोनोसाइट। ये नीचे था, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दो आपको मिलेंगे किसमें, ए ग्रेनुलोसाइट में। अब बात करें आप ग्रेनुलोसाइट में, तो ग्रेनुलोसाइट में आपको मिलेगा बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और आपका एसिडोफिल, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो ब्लड है वो दो भागों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स में डिवाइड हैं। RBC और प्लेटलेट्स में कोई पार्ट नहीं है, बट जब WBC की हम बात करें तो WBC में ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट दो भाग हैं। ग्रेनुलोसाइट को हम लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में बांटते हैं, जबकि ए ग्रेनुलोसाइट्स को हम लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में बांटते हैं, जबकि ग्रेनुलोसाइट जो होता है उसको हम बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और एसिडोफिल के नाम से जानते हैं और इससे भागों में हम बांटते हैं। तो इस तरह से बच्चों एक नॉर्मल आइडिया आपको दिया जा रहा है सिर्फ नेक्स्ट टॉपिक का। उसमें आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पढ़ना है, तो पहले हम ब्लड पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर ये जो पार्ट हैं उनको डिस्कस करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हार्ट वगैरह आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है, तो इसके लिए रेडी रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको वही मिलेगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जो ज़्यादा से ज़्यादा भेजें बच्चों, ताकि वो अच्छे से इस लेक्चर का लाभ उठा करें। थैंक यू वेरी मच।